प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में आम आदमी पार्टी की किसान खेत मजदूर यात्रा रविवार को जाट शिक्षण संस्थान से शुरू हो गई है और इस यात्रा की शुरुआत छोटू राम के समाधि स्थल से की गई। इस यात्रा की अगुवाई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य व हरियाणा सह प्रभारी सुशील गुप्ता कर रहे हैं। यह यात्रा हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से होती हुई 13 सितंबर को पलवल पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन होगा। इस यात्रा का मकसद तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना है और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी किसानों के संघर्ष के अंदर अपना कंधे से कंधा मिलाते हुए अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ पूरे हरियाणा की 90 के 90 विधानसभाओं में किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। चौधरी छोटू राम जी की समाधि से हमने आज इसकी शुरुआत की है और 9 दिन तक लगातार ये यात्रा चलेगी और उसके बाद पलवल में गांधी जी के स्मारक से इसकी समाप्ति होगी, जहाँ पे अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के संघर्ष के साथ है, परंतु हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो किसानों के साथ, किसानों को केवल आतंकवादी या खालिस्तानी कहती नहीं, उस जैसा व्यवहार भी करती है। सिर फुड़ाने के सीधे ऑर्डर करती है, सड़कों पे बारबेट वायर लगा के खड्डे खुदवा के आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। देश द्रोही के झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज करती है और केंद्र में बैठी हुई सरकार ने 26 जनवरी को लाल किले पे एक षड्यंत्र रचा और तिरंगे का अपमान करके उसका दोषारोपण किसानों के ऊपर डालने की कोशिश की, परंतु किसान संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए 9 महीने से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं, परंतु ना केंद्र सरकार, ना हरियाणा सरकार, बीजेपी शासित जो भी सरकार है, ना किसानों की शहादत को सम्मान देने के लिए तैयार है, ना उन तीनों काले कानूनों को बदलने के लिए तैयार है। किस प्रकार अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के ये बीजेपी की सरकार बिक चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम मांग करते हैं जो 600 किसानों ने शहादत दी है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी धर्मपत्नी जो विधवाएं हैं उनको सरकार के अंदर नौकरी दी जाए, तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते किसानों के साथ कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी चल रही है और चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी तीनों कानून अच्छे हैं, जो अभी जो तीनों जो कृषि कानून अच्छे हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गलत? देखिए, इसमें अच्छा क्या है, मतलब अडानी और अंबानी पुड़िया में गेहूँ सारे देश के मजदूर जो सब है वो महंगा खरीदना पड़े, क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा है कि सरकारी मंडियाँ ख़त्म करके अडानी और अंबानी की मंडियां हो जो करनाल के अंदर बनने भी शुरू हो चुकी है? क्या ये अच्छा है? वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह के समर्थकों का भी इस यात्रा को समर्थन हासिल हुआ। छोटू राम विचार मंच का और साथ में 5 संगठन और हैं हमारे जो नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं, उनका सबका समर्थन है और किसान की जो बात करेगा, किसान के हित की बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हम उसका बिल्कुल साथ देंगे। छोटू राम विचार मंच का, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारा युवा शक्ति बदलाव की और हिमाचल के नाम से SYL हिमाचल मार्ग समिति और के नाम से हमारा एक संगठन छोटू राम विचार समिति, हमारे 6 संगठन है कुल मिलाकर के। तो सारे 6 के 6, जिसका अध्यक्ष किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं हूँ, तो सारे हम, आप पार्टी ने हमसे मांगी थी मदद और हम इसके साथ हैं जो कि किसान की मदद करना चाह रहे हैं। आप पार्टी हम मिलके पूरे 90 के 90 हल्के में पूरी हम यात्रा निकालेंगे और जागृत करेंगे लोगों को, आप पार्टी के साथ मिलके। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये जो संगठन है कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का वर्चस्व हो सकता है और रहा है, इनके ऊपर है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल है। जो वीरेंद्र सिंह का नहीं, हम सभी अध्यक्षों ने 6-7 हम अध्यक्ष हैं जो इनके, सब ने बैठ करके डिसीजन लिया और जो वीरेंद्र सिंह को हमने मैसेज भेज दिया, चाहे आप भी मना करोगे तो भी हम किसान के उसमें रहेंगे। तो ये हम के नाम से आप पार्टी की मदद कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।